क्लास 11th बाइनोमियल थ्योरम का बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 2 पावर 3n minus 7n minus 1 is divisible by 49 where n belongs to नेचुरल नंबर। सो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमारे पास पार्ट दिया गया है 2 पावर 3n minus 7n minus 1, इसको हम कैसे बाइनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इस टर्म पर ध्यान देना होगा। हमारे पास 2 पावर 3n है, इसी टर्म को हम लिखेंगे 2 पावर 3n इज इक्वल टू 2 पावर 3 होल पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3n इज इक्वल टू 8 पावर n। ओके बच्चों, सो इसको हम आगे जो है आगे क्या लिखने जा रहे हैं, इसको लिख लेंगे हम 1 प्लस 7 होल पावर n। 1 प्लस 7 होल पावर n। सो बच्चों, इसको जब हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करेंगे, खोलेंगे इसको, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, n c 0 1 पावर n एंड 7 पावर 0 प्लस n c 1 1 पावर n माइनस 1 इंटू 7 पावर 1 प्लस n c 2 1 पावर n माइनस 2 इंटू 7 पावर 2 प्लस n c 3 1 पावर n माइनस 3 इंटू 7 पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। और जो हमारा लास्ट टर्म होगा जनरली वो n c n 1 पावर 0 एंड 7 पावर n होगा। ठीक है, ये तो सभी को एक्सपेंशन, अगर ये एक्सपेंशन आता है आपको तो जनरली ये क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा, देखो बच्चों, 2 पावर 3n इज इक्वल टू, देखो nc0 की वैल्यू क्या होती है, 1। 1 पावर n की वैल्यू यानी कि 1 पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। और 7 पावर 0 भी हमारा 1 होगा, सो ये ओवरऑल हो गया 1 प्लस nc1 की वैल्यू बच्चों वैल्यू होगी n। 1 पावर n माइनस 1 तो 1 एंड 7 पावर 1 ये हो गया हमारे पास 7 प्लस nc2 को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये 1 है, ये 7 पावर 2 होगा प्लस nc3 ये हमारा 1 हो गया और ये 7 पावर 3। ठीक है, तो 1 को तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उसको बार बार राइट करें। इसके बाद बच्चों लास्ट टर्म जो होगा हमारे पास, NCN की वैल्यू भी 1 होती है, जितनी वैल्यू हमारे पास NC0 की होती है वही वैल्यू हमारे पास NCN की होगी। सो ये वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 पावर 0 भी 1 और ये हो जाएगा 7 पावर n। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों, ये लिखा है 2 पावर 3n माइनस, देखो ये क्या लिखा है 7n। 7n को हम जब ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस 7n, और ये जो 1 है ये भी आएगा तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा हमको nc2 7 पावर 2 nc3 7 पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 7 पावर n। क्या बच्चों, इसमें जो मिनिमम पावर 7 की है वो 7 पावर 2 है। एग्जैक्टली यहाँ पर 7 पावर 2 हमारे पास मिनिमम पावर है, तो इसी को हम कॉमन भी ले सकते हैं, इसी को हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 पावर n, और यहाँ हमको जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमारे लिए वो हो जाएगा nc2 प्लस nc3 इंटू 7 प्लस nc4 इंटू 7 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 7 पावर। बच्चों n से जब 2 पावर सब्ट्रैक्ट होगी यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट होता है n माइनस 2, ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ऑब्जर्व करें, आप ऑब्जर्व करें, nc2 जो एक नेचुरल नंबर आएगा, nc3 भी एक नेचुरल नंबर होगा, nc4 भी एक नेचुरल होगा और 7 पावर n माइनस 2 भी एक नेचुरल होगा। इनके साथ जो 7 स्क्वायर 7 और 7 जो भी है, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है वो सारे के सारे नेचुरल है, तो इनका प्रोडक्ट भी नेचुरल। और जब नेचुरल का बच्चों हम सम करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या मिलेगा, एक नेचुरल सम ही मिलने वाला है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट देखा जाए तो एक नेचुरल नंबर है। और 7 पावर 2 इज ऑल्सो नेचुरल, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो दो नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी नेचुरल ही होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज इक्वल टू,
बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 7 पावर 2 इंटू m, ठीक है। ये जो हमारे पास पूरा का पूरा पार्ट है इसको मैं m कंसीडर कर ले रहा हूं, विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर nc2 प्लस nc3 7 प्लस nc4 7 पावर 2 प्लस एंड सो ऑन 7 पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू m। सो मैंने इसको m लिख लिया बच्चों, ठीक। अब ऑब्जर्व करें, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, देखो अगर मैं यहाँ 100 लिखूं तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 5 इंटू 20। तो ये जो 5 है ना, ये 5 इस 100 का फैक्टर है और ये जो 20 है ये भी 100 का ही फैक्टर है। 5 भी 100 का फैक्टर है और 20 भी 100 का फैक्टर है। इसका मतलब 5 100 को डिवाइड करेगा एंड 20 भी 100 को डिवाइड करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 100 इज डिविजिबल बाई 5, 100 इज डिविजिबल बाई 20। तो इसका मतलब जितने भी नंबर प्रोडक्ट में आएंगे 100 के फ्रंट में, वो सारे के सारे इसके फैक्टर होंगे, 100 उनसे डिविजिबल होगा। ऐसे ही बच्चों ये जो भी नंबर है इसके जो फैक्टर है 7 पावर 2 इंटू m, तो ये 7 पावर 2 भी इसका क्या है फैक्टर और m भी इसका क्या है फैक्टर। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है 7 पावर 2 आई मीन 49 से डिविजिबल होगा। सो हम क्या लिखेंगे इसको 2 पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 is equal to 49 into m, hence 2 power 3n minus 7n minus 1 is divisible by 49. This is proof. ओके, सो आशा है बच्चों आपको ये इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और बच्चों अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।